नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम जिन मेहमान के साथ मौजूद हैं वो पंचायतों के, आप कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों में एक बहुत हमारी संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर ज़िला पंचायत के सर्वसम्मति से मनोनीत अध्यक्ष हैं और हाल ही में जो एक संगठन बनाया है मध्य प्रदेश के ज़िला पंचायत के अध्यक्षों ने, मध्य प्रदेश स्तर का एक संगठन बनाया है। इसके संवैधानिक तौर पर तो कोई मान्यता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हर संगठन जिसमें मध्य प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी शामिल होकर अपना एक मुखिया चुनते हैं, तो इस दृष्टि से इस संगठन का, जो कि जिला पंचायत अध्यक्षों का एक मध्य प्रदेश स्तर का संगठन है, उसके भी वो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश स्तर के। अब चुनौती ये बड़ी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद तो और रुतबा तो है, लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से अब अधिकार, चाहे वो वित्तीय हों, प्रशासनिक हों, वो अधिकार सारे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास है। और इसको लेकर अध्यक्षों में लंबे समय से मध्य प्रदेश में उनकी मांग है कि साहब हमें हमारे अधिकार लौटाए जाएं, क्योंकि हम जनता की नुमाइंदगी करते हैं और जनता हमसे अपेक्षा करती है, लेकिन हमें मुंह देखना पड़ता है उस ब्यूरोक्रेसी का। सीईओ की तरफ हमें जाना पड़ता है। हम जाते बड़े शान से हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में, लेकिन जब वहाँ जनता कहती है कि ये घोषणा कर दीजिए, छोटी सी भी बात हो, तो हम सिर्फ एक कृत्रिम मुस्कुराहट या खिसियानी मुस्कुराहट के साथ ये कह के निकल आते हैं कि हम कराते हैं। और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। कई बार प्रतीत होता है कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष को किसी बाबू की तरह फाइल लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में जाना पड़े। कोई, हम ऐसी तुलना नहीं कर रहे हैं, सबका अपना महत्व है, ब्यूरोक्रेसी भी वही काम कर रही है जो संवैधानिक मर्यादा में, लेकिन इस संगठन की मुख्यमंत्री से बड़ी मांग है। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश स्तर के मुखिया और सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी, जो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। बहुत स्वागत करता हूं। आप सरकारी सेवा में रहे, लेकिन गोविंद सिंह जी राजपूत जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके लिए, उनके भाई होने की वजह से इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और राजनीति की गलियों में, राजनीति में नहीं आए। ये सैक्रिफाइस देखिए इनका कि इन्होंने राजनीति की गलियों में अपने ही परिवार और अपने ही भाई की मदद के लिए सब कुछ अपना अर्पित कर दिया, पीछे चले गए। आज भी इनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है। हम भी अभी सागर में थे तो हमने देखा। हीरा सिंह जी, मुझे बताइए पहली चीज़ तो कि जिला पंचायत अध्यक्ष का ये जो दायित्व है, इसके तहत क्या क्या अधिकार आपके पास अभी हैं और क्या क्या आपकी अपेक्षा है जिनको लेकर आप अपनी मांग मध्य प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज जी के समक्ष रखते रहे हैं? देखिए भाई साहब, 1994 में संपूर्ण देश में एक पंचायत अधिकार के लेके एक अधिनियम पास किया गया संसद में जी। उसके पहले नहीं था, पर जब 1994 में एक निर्णय लिया गया संवैधानिक तरीके से पंचायत को अधिकार देने का, तो उसके परिपालन में सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में अधिकार दिए गए और बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए। और मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, कहीं नहीं उस अधिकार का दुरुपयोग भी हुआ। पर आज की स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़िया चुनाव कराया और उनकी सोच भी वही है कि गांव के निचले तबके तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचे। पर आज हम लोग जिला पंचायत में बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, अधिकार के नाम पे तो शून्य है मामला। अब मैं आपको बताऊं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का कुछ ऐसा डेको है, जैसे मैं सागर का हूं, मुझे बुलाया गया बंडा साहब, एक हाई स्कूल का उद्घाटन होना है। हम गए वहां तो गली गली में लोगों ने, सरपंचों ने, आम लोगों ने हमारा स्वागत सत्कार, और वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हुए, पूरे जिला पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, बच्चियां हमारी सरस्वती वंदना कर रही हैं। अब जब बात आई तो उनकी मांग इतनी थी कि मेन रोड से स्कूल तक, नया जो स्कूल बना है उस तक सीमेंट रोड बना दिया जाए, वो लगभग 150 मीटर बाउंड्री वाल बना दी जाए और हाई स्कूल में 2 कंप्यूटर दे दिए जाए।
बच्ची बोली हमें स्कूल को शर्ट दे दो, और हमने जब चारों मांगे देखी, हमने देख ली हमें कोई पावर आवर नहीं है, तो हमने सांत्वना दी, आप चिंता नहीं करो, हम करेंगे। मतलब जिस तरीके से एक सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि हम निर्वाचित अध्यक्ष हैं, हमें एक लेबल लगा के हम भाजपा के मंत्री के भाई हैं और भाजपा समर्थक अध्यक्ष भी, तो वहाँ मांग पूरी नहीं कर पाए। हमने आगे बात की, इधर देखा तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ था। अब हमारा निवेदन ये है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे सभी जिला पंचायत अध्यक्ष को यही कहना है कि हम कहीं भी जाते हैं, जनता हमें सोचती कि भाई कुछ हमें दे के जावे। अब आजकल व्यवस्था क्या हो गई है कि जैसे 15वां वित्त है तो सरकार ने जो दिया सीधा कंप्यूटर के माध्यम से ग्राम पंचायत में राशि पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक है। 5% मिलता है उसको जिला के लिए और 10% मिलता है जनपद पंचायत के लिए। अब हमारा कहना उसमें ये है कि कुछ राशि हम लोग जो करीबन 52, 53, 51, 52 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सबकी एक बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से लोगों ने हमें अध्यक्ष बनाया। हमने कहा देखो भाई, जितनी तुम आशा पालें उतना तो नहीं कर पाएंगे, पर माननीय मुख्यमंत्री से हमें ऐसी आशा है कि चूंकि वो इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने हर संस्था को, निर्वाचित संस्था को जिंदा किया है, अधिकार दिए। उनकी सोच है मुख्यमंत्री जी की, महिला स्व सहायता समूह हो, सहकारिता विभाग हो, पंचायतें हों, तरह तरह के उनने नए ऐसे क्रिएट किए हैं जिसका लाभ डायरेक्ट आम जनता को मिल रहा है। अब हमसे आदमी चाहता है कि जी भी कुछ दे के जाए। जिस तरीके से विधायकों का, सांसदों की निधि है, उनकी निधि ज़्यादा है, हमें कम से कम एक ब्लॉक में 25 लाख 20 लाख ऐसा मिलना चाहिए जी। कि जब हम जाते हैं, अगर हम नहीं गए तो जो लोग अपेक्षा पाले वो भी नहीं हो पाएगा। हम जाएंगे तो आदमी तो चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ दे के जाओ, वो विधायक दें, सांसद दें, मंत्री दें, हम दें, काम तो जनता ही का है ना। जनतंत्र, प्रजातंत्र, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रजा पीछे रहेगी, वो तंत्र आगे बढ़ गया है। निर्वाचित पदाधिकारियों को अधिकार बहुत कम है, तो सब मिलके चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री। अब जैसे हम बताएं आपको कि मैं जब नौकरी में आया था, मैं इंजीनियर रहा ग्रामीण विकास विभाग में। 1978 में मैं जनवरी में आ गया था नौकरी। उस समय जो अधिकार थे कि बीडीओ थे, उसमें सीओ नहीं थे, तो बीडीओ की सीआर लिखता था जनपद अध्यक्ष। धीरे धीरे कालांतर में और पावर बढ़े, रेंजर हो, बीओ हो, जो भी अधिकारी हैं उन सबकी सीआर जनपद अध्यक्ष लिखता था, जिला पंचायत अध्यक्ष। आज हम जिला पंचायत अध्यक्ष, किसी अधिकारी की सीआर लिखने का अधिकार नहीं। सीआर से ये तो है कि हम उसकी सही बात बता सकें, वो भी नहीं हो पा रहा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री ये कहना और है, मनरेगा में करोड़ों काम मंजूर होते हैं जी। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सोच है गांव के विकास की। प्रधानमंत्री योजना के तहत बड़े बड़े रोड बन रहे, तालाब बन रहे, तालाब भी खुद रहे, रोड बन रहे। अब वो फाइल सीओ कर रहे मंजूर, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की भी सहमति लग जाए तो क्या दिक्कत है। हम जाएंगे, हम धूम धड़ाके इसकी भूमि पूजन करेंगे, सरकार की बात करेंगे। सीओ जनपद को क्या मतलब सरकार से? सरकार से तो मतलब है, पर जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पब्लिसिटी होनी चाहिए, हमारी पार्टी की पब्लिसिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। एक कमी भी आ रही है। ये बताइए मुझे कि जैसे पार्षद निधि है, विधायक निधि है, सांसद निधि है, ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कहीं कोई भी अधिकार नहीं रखा गया है कि उसके लिए कोई निधि हो कि वो इस निधि के माध्यम से? वो बिल्कुल नहीं है। एक बहुत कम अमाउंट आ रहा है, तो उसमें भी है, जैसे हमारे यहाँ 26 सदस्य हैं, तो हम भी प्रयास करते हैं कि 26 में बांट दो। और मैं तो कहूँगा सरकार से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इतनी सीमाएं लगा दी उनने, टाइट अनटाइट, तो गांव में जो एक्चुअल पैसा मिलना चाहिए, हम कह रहे हैं आप 25 लाख ना दो, अगर गांव में सार्वजनिक चौराहों में हम चबूतरा देने 1 लाख का, जिसमें हमारे गरीब लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान लोग बैठ के शाम को अपनी चौपाल जमा सके। आपने चबूतरा छीन लिया हमसे, चबूतरा मंजूर नहीं कर सकते, इस तरीके से बांध दिया है। तो उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा हुई है, 2 बार मेरी चर्चा व्यक्तिगत हो चुकी,
और हम उनसे समय लेके सारी समस्या उनके सामने रखना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुनेंगे और वे छोटे छोटे अधिकार हम सबको देंगे, जिससे कि पार्टी की और सरकार की सोच गांव-गांव तक पहुंचे। एक चीज़ जो समझ में आती है राजपूत जी इस पूरे मामले में जी, कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शिकायतें या ऐसा एक अवधारणा निर्मित हुई कि ज़िला पंचायत के अध्यक्षों के पास जब अधिकार थे तो उसमें कथित रूप से दुरुपयोग की शिकायतें पहले आई। आपने भी कहा, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं जी। और मैं तो ये कह रहा हूं ना सरकार से कि अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो यू टेक एक्शन। आपके हाथ में अधिकार हैं और जो एक जमाने में जो अधिकार थे वो गए भी इसीलिए हैं कि उसका दुरुपयोग हुआ। एक जमाने में चेक पर हस्ताक्षर करता था अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत जी। फिर चेक के पावर गए तो फाइल में अनुमोदन होने लगा, अब वो भी नहीं बचा है। पर उतना सब तो होना चाहिए जिससे हम सरकार की बात गांव तक पहुंचा सकें। आपका कहना यह है, जैसे वो एक शेर कहता है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। क्या बात है। तो कुछ लोगों ने जो त्रुटियां की इस पद पर बैठ के, उसने आज जिला पंचायत अध्यक्षों को पंख विहीन कर दिया है, उनकी उड़ान को ही रोक दिया। तो ये बताइए मुझे कि नियमों में ये व्यवस्था तो की जा सकती है, करप्शन के खिलाफ तो प्रधानमंत्री की भी बहुत सख्त मंशा है और बहुत बेहतरी से वो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बहुत सख्त हैं इसको लेकर। तो आप कुछ नियमों में संशोधन ऐसा करिए कि दुरुपयोग की आशंका नहीं, उसमें मैं बताऊंगा आपको। पहले ये था कि जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष का अनुमोदन कंपलसरी था, तो मैं चूंकि उस डिपार्टमेंट में इंजीनियर भी रहा हूं, तो हमने भी देखा कि कई अध्यक्ष 1.5 माह तक फाइलें रखे रहते थे। हमारा सरकार से कहना है, माननीय मुख्यमंत्री से हम कहेंगे कि आप 3 दिन का टाइम दीजिए। जिस तरीके से आपने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई अभी जी, और उन्होंने कहा था कि प्रभारी मंत्री का इंतजार 7 दिन करिए आप। अगर 7 दिन तक प्रभारी मंत्री फाइल पे दस्तखत नहीं करते तो कलेक्टर स्वतंत्र है। आप हमको ऐसा कर दीजिए कि बहुत अर्जेंट फाइल को 3 दिन का समय दे दीजिए, अधिकतम 5 दिन दे दीजिए। अगर 5 दिन में वो अध्यक्ष फाइल नहीं निपटाते हैं तो सीओ हमारा स्वतंत्र फाइल करने के लिए, क्या दिक्कत है? जो सरकार नियम से बांध देगी। देखिए, मतलब अधिकारों का कोई ये नहीं कि हमारी मान सम्मान बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जो हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का वो दिया है, सरपंच बने हैं, और चूंकि आज क्या है, उनने सरपंचों को बुलाया और बढ़िया सम्मान दिया, अधिकार दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी खुले मन से उनकी तारीफ करता हूँ। अभी परसों उन्होंने नगर पालिका नगर निगम को बुलाया, उनको अधिकार दिए, और निश्चित रूप से मान के चलिए कि विद इन ए वीक जो हमने उनसे आग्रह किया था वो हमें तो कह रहा हूँ कि जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सबको बुलाएं। तो जो सरकार की सोच है, पार्टी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, ऐसा जाना चाहिए कि नहीं आप भी गैर नहीं हो, आपको भी अधिकार है। मैं बताऊं भाई साहब कि जो जिला पंचायत सदस्य 1.5 माह चुनाव में घूमा है, उसे मालूम कि हैंडपंप कहाँ लगना है। ठीक बात है। आज अगर वो हैंडपंप पीएचई का सभी नहीं तय करे, हम कह रहे वो करे ना, वो अपने प्रस्ताव रख दे जिला पंचायत में कि साहब ये 20 हैंडपंप हमें करना है, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष 2 और जोड़ेगा, 22 हो जाएंगे। आपकी बात से मुझे एक चीज़ और जो चिंता में भी डाल रही है कि मतलब वो एक कहानी है कि एक संत ने एक सर्प से कहा कि भैया आप लोगों को परेशान क्या ना करो। बात है जी। तो उसने काटना भी छोड़ दिया, फुफकारना भी छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद संत उसी मार्ग से लौटे तो उन्होंने देखा सर्प की बहुत बुरी हालत है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे क्यों हो गए? तो बोले आप ही ने तो कहा था, बिल्कुल संत स्वभाव बोलो। तो बोले अब तो न, बोले मैंने फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया, काटने के लिए आग्रह था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये चाहता हूँ जी कि आप काटने के पाबंद ना दें, फुफकारने के दे दो, ताकि थोड़ा हमारा भय बना रहे। और मैं ये भी बता दूं आपको जी कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, उन बराबर मेहनत इस देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है। और मैं बताऊं खुले मंच पे आपके सामने कि गोवर्धन पहाड़ भी वो उठाएंगे, पर हम ग्वालाओं को वो लठ तो दे दे कि हम लगा ले उसमें, और हम कहें कि नहीं हमारा भी सहयोग रहा, आपको सरकार। तो ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, जनपद अध्यक्ष और सदस्य, यानी एक
सब इंजीनियर भी, माफ़ कीजिएगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन वो भी आपको नहीं भाव देता है इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी कोई भूमिका ही नहीं है। आप तो अपनी नाम पट्टिका लगाइए, वाहन के आगे लिख लीजिए जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, बैठिए, आपका और कोई काम नहीं है। यानी पूरा विभाग इनको सबको मुंह चिढ़ाता है। आप ये देखिए भाई साहब कि 52 जिला पंचायत अध्यक्ष आपने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया सरकार ने, हमारा गौरव बढ़ा है, हम प्लेट लगाएं अपनी, पर वो बैरियर वाला खोलता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जाने का पावर नहीं है। एक थानेदार खोल देता है, देख के तहसील ला जाता है, वो सलूट मारता है, खोलता है बैरियर। हम राज्य मंत्री का दर्जा जो सरकार ने दिया है और उस दर्जे से हम कहीं ना कहीं जनता की सेवा ही करना चाहते। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से हमारे एक पास बना दीजिए। आपने पास विधायकों को कार्ड दिया, विधायकों को आपने सांसद को कार्ड दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष को कार्ड दे दो। हम बताएं भैया हम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारा 4 लोगों में मान सम्मान बढ़ेगा, हमारा बढ़ेगा तो पार्टी का बढ़ेगा, सरकार का बढ़ेगा, और हमें लोग थोड़ा सम्मान देंगे। हमें सम्मान देंगे तो कल उसका काम बनेगा। ठीक बात कहीं और ऐसी नहीं है कि हम कोई वोट मांग रहे हैं। और मुझे विश्वास है जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री हम लोग की बात सुनेंगे उस दिन अधिकार देंगे। चलिए, ये इसके लिए शुभकामनाएं, और हम अपेक्षा भी करते हैं कि मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे। थोड़े से कुछ 1-2 राजनीतिक सवालों के साथ, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। 25 साल की सरकारी सेवा और उसके बाद राजनीति का मैं बियाबान कहूँ, क्योंकि रास्ता आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से आप रूबरू भी हुए हैं। राजनीति की इन राहों को आप कैसा देखते हैं? और आपने एक अधिकारी के तौर पर भी समाज को देखा है और आज एक राजनेता के तौर पर भी देख रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कितना पानी बह चुका है आज से 30-40 साल पहले की राजनीति का, समय का, समाज का, तंत्र का, और आज की परिस्थितियां क्या है? देखिए भाई साहब, चूंकि मैं नौकरी में जरूर रहा 25 साल, मैं कॉलेज टाइम से ही छात्र राजनीति में रहा, मैं प्रेसिडेंट रहा कॉलेज का, MP पॉलिटेक्निक का भी प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। तो मेरा मन तो जनता की सेवा ही में लगा रहा। मैं बताऊंगा आपको वास्तविक, हमने नौकरी रहते हुए जहाँ भी रहे, हम खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, हम एक जनता से घिरे रहे। हमने कभी ऐसा नहीं माने से कोई काम किया हमने, तो हम गांव में सरपंच के अलावा 50 को बुलाते थे। क्यों? ये काम जरूरी है, लोगों की स्वेच्छा, उनकी सहमति से काम करते थे। राजनीति में डे बाय डे हैरासमेंट भी हुआ है, और आज की राजनीति कई मायनों में काफ़ी आगे बढ़ गई है, पर उसके पीछे थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक बदले की भावना आ गई लोगों में। हाँ, जो नहीं होना चाहिए। राजनीति करना तो एक जनता की सेवा है, बस सेवा है, तो सेवा का भाव आपका होना चाहिए। आपने बड़ी सुंदर बात कही। हमने ऐसे अधिकारियों की संख्या काफ़ी देखी है जिनको, जैसे मुझे MN बुच याद आते हैं। जी जी जी, कि जो जनता की मंशा, हाँ। जनप्रतिनिधियों की मंशा के अनुरूप विकास के कार्य करते थे। आपने स्वयं के बारे में भी यही कहा कि आप अधिकारी जरूर थे, लेकिन चूंकि एक राजनीति परिवार और उस दृष्टि से थे, तो आप सबसे मिलते थे, उनकी मंशा को देखते थे। आज की राजनीति का स्वरूप बहुत बदल गया है। ये हमेशा बहस छिड़ी रहती है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, राजनेता का सम्मान कम हो रहा है, और कई जगह हम देखते हैं कि कलेक्टर हों या CEO हों या कमिश्नर्स हों या मंत्रालय में बैठे अधिकारी हों, विधायकों की भी पीड़ा बढ़ती है इसको लेकर, और स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों। इसमें हमारा सोच ये है भाई साहब कि बिल्कुल जिस तरीके से एक रथ के 2 पहिए, बिल्कुल ठीक है, 2 घोड़े मान लो आप, प्रजा और तंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, ये दोनों 50-50 पैसे की भागीदारी है, और एक दूसरे का सम्मान करते रहें तो प्रजातंत्र में कहीं किसी का ईगो हर्ट नहीं होगा, और काम भी अच्छे बनेंगे, और आपस में कोई क्लेश भी नहीं होगा। दिक्कत आती है जब कोई आदमी अपने लिए स्वयंभू मान लेता है, चाहे वो राजनेता हो या वो ब्यूरोक्रेट हो, वहाँ लड़ाई शुरू होती है। राजनीति की बिसात को आप बहुत करीब से देखते हैं, क्या मोहरे चलने हैं ये भी आप तय करते हैं। ऐसे में कभी मन नहीं हुआ कि राजनीति में मोहरे ही क्यों चले, क्यों ना अपन भी कूद पड़े इसमें और अपन भी विधानसभा चुनाव में आजमाएं अपना भाग्य? जब 2003 में हमारे भाई गोविंद सिंह राजपूत विधायक बने फर्स्ट टाइम, 1998 में वो लगभग 100 वोट से लूज कर गए थे जी।
तो हमें बड़ा वो लगा कि अगर हम मैदान में होते, मैंने उनके सपोर्ट में, तो जिस 100 की जगह हम 2-5 हज़ार वोट बढ़वा देते। अच्छा। और फिर 2003 में हमने वही किया कि हमने अपनी नौकरी छोड़ दी कि भाई के लिए स्थापित करना जरूरी है बजाय नौकरी के। और देखो, जिस घर में सब लोग राजनीति करेंगे वो घर फेल हो जाएगा। क्या बात है बहुत बढ़िया। एक ही साधें सब सदें, वो सब साधें सब जाए। बिल्कुल ठीक बात। एक घर में राजनीति करे, उसके झंडे के नीचे अपन रहो तो ज़्यादा सफलता मिलती है। जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पद तो हमारी इच्छा भी नहीं थी, बताओ। हमारे मित्रों ने, हमारे तीनों माननीय मंत्रियों ने हमको सहमति दिखाई तो हम निर्बुद्ध बन गए। नहीं तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी हम जिला पंचायत में बैठे कि अध्यक्ष बने। हम तो जनसेवा मंत्री प्रतिनिधि बन के करते रहे थे। हमारे यहाँ डेली सुबह से शाम तक 500 आदमी आता है और मैं 450 फ़ोन ओपन करके सुनाता हूँ, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हमें आपकी मदद करना है। थानेदार, तहसीलदार, पटवारी और डिप्टी कलेक्टर हम ओपन करते थे फ़ोन, कभी सुन लो भैया क्या कह रहे हैं। उसमें सामने वाली की गलती भी समझ आ जाती कि जी हमें झूठ बोल रहा है। ये आपकी गहरी समझ को दर्शाता है और एक खुली जन सुनवाई की तरफ भी इशारा करता है। बुंदेलखंड अभी भी विकास की मुख्य धारा में पूरी तरह शामिल नहीं है। ये कहने में पीड़ा होती है कि मेरी भी अध्ययन स्थल ही रहा है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा लग रहा है। राजनीतिक तौर पर भी वो एरिया अब काफ़ी मजबूती से जुड़ा है। 3 प्रभावशाली मंत्री हैं, गोपाल जी, गोविंद जी, भूपेंद्र जी, और ऐसा लग भी रहा है कि अब वहाँ पर फोकस, क्योंकि सिंचाई के साधनों के विकास की भी बात है आपके, क्योंकि आपकी तो पूरी जन्मस्थली, अध्ययन स्थली सब है। जी, पैदा भी वहीं हुआ और मेरी पूरी जो सर्विस है टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, तीनों जिलों और बुंदेल और दमोह हम तो आने जाना रहा। हमारी ससुराल और सागर हम पैदा हुए तो पांचों जिले के गांव में हम कनेक्ट हैं जी। और निश्चित रूप से पहले तो नहीं था, काफ़ी पिछड़ा रहा। अब मगर हमारी भाजपा सरकार की सोच है, आदरणीय मोदी जी की सोच। आप ये देखिए साहब कि हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे गांव में नल से पानी आ जाए। कल्पना अभी हम लोग 1-2 साल पहले नहीं, हम लोग जाते थे कि सागर में नल मिल जाएंगे, नगर पालिका में नल मिल जाएंगे। अब तो गांव में डायरेक्ट मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वाटर सप्लाई से पानी दे रहे हैं। कभी गरीब ने नहीं सोचा था कि उसके मकान का, आप बुंदेलखंड में रहे हो, कि छप्पर का चार बोलते हैं, चार छालेगा, मैंने फिर से वो खपरा बदल देगा। उसकी बगलियां सड़ जाती थी, घुन उसके शरीर पर गिरता था। आज प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना चलाई, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने, गांव में 200, 400, 500 आवास बन रहे साहब। गांव में प्रधानमंत्री सड़क जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव सड़क भेज दी। बची खुची थी तो मुख्यमंत्री जी ने खेत खलिहान में सड़कें जा रही हैं। विकास जब समझ में आएगा जब उस बुंदेलखंड को आप 20 साल पहले की नज़र से देखोगे। आज तो गए, आज भी आपको 4 कमी मिल जाएंगी, पर जब आप कहोगे कि 20 साल पहले हमारा घर कैसा था, गांव कैसा था, गलियां कैसी थी, तब आप आज की कल्पना कर पाओगे। और निश्चित रूप से आज आप सागर जाइए, हमारे बहुत अंतर आ गया है, हर जगह अंतर आ रहा है। और डे बाई डे राजनीति में भी परिवर्तन हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। और कुछ ही दिनों बाद सागर जो है, बुंदेलखंड जो है, मालवा और महाकुश से टक्कर लेगा। बहुत शुभकामनाएं हीरा सिंह राजपूत जी। तो ये थे मध्य प्रदेश में ज़िला पंचायत अध्यक्षों के जो संगठन राज्य स्तरीय गठित हुआ है उसके अध्यक्ष, और सागर ज़िला पंचायत के अध्यक्ष हैं। एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और गोविंद सिंह राजपूत जी के भाई हैं। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास पर्सनैलिटी से मुलाकात आपकी कराएंगे। नमस्कार।